दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि हमें प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। आखिर क्या बात है, प्याज क्या चीज है और लहसुन क्या चीज है। लहसुन प्याज तामसी भोजन में आता है, लेकिन तामसी कैसे? जब हम अधिक मात्रा में उसका भक्षण करेंगे तब वो तामसी में आता है। लेकिन प्याज लहसुन एक अमृत के समान है, क्योंकि प्याज और लहसुन अमृत से उत्पन्न हुआ है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ और समुद्र में से जो विष निकला और अमृत निकला, तो वो विष का पान दैत्यों को कराया भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके, क्योंकि उस पर देवताओं की लड़ाई हो रही थी। देवता कह रहे थे कि अमृत हमें चाहिए और राक्षस कह रहे थे अमृत हमें चाहिए। इसलिए भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पान कराया और दैत्यों को मदरा। जब दैत्यों को मदरा पान कराया और देवताओं को जब अमृत पान कराने लगे, उसमें राहु था। वो भगवान की चाल को समझ जाता है और पीछे से आकर के वो ऊक लगा करके अमृत पान कर लेता। जब अमृत राहु के कंठ तक पहुंचा और भगवान ने समझ लिया कि ये तो राक्षस आ गया है, उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु का धड़ अलग कर दिया। तो जो 2 बूंद अमृत की थी वो पृथ्वी पर गिरी, जिससे एक बूंद से लहसुन पैदा हुआ और दूसरे बूंद से प्याज। तो क्योंकि राहु की उल्टी है, उल्टी के कारण हम वो प्रसाद जिसमें प्याज लहसुन पड़ी हो भोजन में, वो भोजन हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आप उसको खा सकते हैं, वो भी क्योंकि वो अमृत के समान है, अमृत से प्रकट हुआ है। और दवा के रूप में जब हम वो खाएंगे तो हमारे शरीर को वो फायदा करता है। इसलिए प्याज लहसुन मेरे दोस्तों बुरा नहीं है, एक अमृत के समान है, पर उसको दवा के तौर पे हम खा सकते हैं। ये नहीं कि उसका भक्षण करेंगे, हम भक्षण करेंगे तो वो तामसी भोजन में आता है। इसलिए ठाकुर जी को प्रसाद इसीलिए नहीं लगता है कि प्याज और लहसुन तामसी में आता है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि मल से प्रकट हुआ है, कोई किसी चीज से बताता, कोई किसी से बताता। लेकिन आज मैंने स्पष्ट किया है कि राहु की उल्टी के द्वारा जो धड़ गर्दन काटी गई, उससे जो 2 बूंद अमृत की गिरी, उससे प्याज लहसुन प्रकट हुआ है। तो ये अमृत के समान है, इसलिए इसको खाने में कोई दोष नहीं है। ये हमारे शरीर के लिए फायदा करता है, लेकिन उसी हिसाब से एक दवा के तौर पे हम इसको खा सकते हैं।